आपका रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी आग तो कभी पानी। मैं समझा नहीं। मैंने शाइना अम्मी को कभी इतना बेबस और दुखी नहीं देखा हारून। कभी पहाड़ जैसी मजबूत है तो कभी एक डूबती हुई चूंटी जैसी। हाँ, मकसूद ने शौक भी तो बहुत बड़ा दिया है ना। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए क्या करूं। वैसे तुम्हारे ख्याल से दोनों में से गलत कौन है? गलत और सही से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ शाइना अम्मी है और उनकी खुशी। अरे मुझे कोई शक नहीं कि तुम उनसे बहुत मोहब्बत करती हो। क्योंकि मेरे पास उनके सिवा कोई है ही नहीं हारून। मेरी माँ बाप बहन दोस्त सब कुछ वही है। सारे रिश्ते उन्हीं से शुरू होते हैं और उन्हीं पे खत्म हो जाते हैं। शुक्र है तुमने मेरी जगह उन्हें नहीं दे दी। तुम्हारी जगह उन्हें कैसे दे सकती हूँ मैं? सोचना भी बात। मर जाऊंगा या मार दूंगा। किसे? खुद को और तुम्हें भी। अभी जाके तुम्हारी पप्पो को बताती हूँ कि उनका भतीजा मुझे धमकियां दे रहा है। अरे मैं तो सिर्फ समझा रहा था, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। शाइना अम्मी को भी देखना। वो सोई नहीं अभी तक? पता नहीं, सुबह बिल्कुल ठीक थी, फिर अजीब सी हो गई। पहले तो हंसती थी रोती थी, लेकिन आज तो सुबह से खामोश है। पता नहीं क्या बात है। क्या हो गया है शाइना अम्मी? आज से पहले इतनी खामोश आप कभी भी नहीं हुई। कुछ खा पी भी नहीं रही है। कल सुबह का नाश्ता किया हुआ है आपने, खाने से कैसी नाराजगी? अब मुझसे तो नाराज नहीं है ना? तुमसे भला नाराज हो सकती है? तो फिर क्या हुआ है, बताएं मुझे। कुछ नहीं, बस अब्बा जी याद आ रहे हैं। तो नाना अब्बू की रात में भूखा रहने का इरादा है? दिल नहीं चाह रहा। लेकिन मुझे तो भूख लगी है ना। तो तुम तो खाओ ना। नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप खाना नहीं खाएंगे। वो हानी, शाइना अम्मी, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके बगैर खाना खा लूंगी? हाँ, शाइना अम्मी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो तो हानी बीबी को नाम की बेटी समझती है। शहनाज बीबी तो कहती थी वो तो सब कुछ उनके बेटे का हक था, वो तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, बेटा भी खुश और सब चीजें वापस भी मिल जाएंगी। मुझसे मैं ना अपनी जान ले लूं या फिर आपकी? शौक से ले लो, शौक से, क्योंकि अब सिर्फ मौत ही मुझे अपने इरादों से बात रख सकती है। दुनिया चाहे उन्हें लाख बुरा भला कहे, लेकिन उन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। अब्बू, लो, बस इसी की गवाही बाकी रह गई थी। अब्बू, अगर उस रोज वो आपकी हेल्प ना करती तो आपको अंदाजा है कि इस वक्त मैं कहाँ होती। क्या चाहती हो तुम? वो बीमार है, सुबह से 2 बार उनका बीपी शूट कर गया है। आपको उनका हाल पूछने जाना चाहिए, लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं है। मैं जानती हूं कि आप उनसे खफा हैं, लेकिन खफा होने से ताल्लुक तो नहीं टूटते ना।
और नाराज भी तो उनसे होते हैं ना जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हों। चुप कर जा, बस कर जा। अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों की जान छूटी है और तू शिकायतों का पटारा लेके आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि शहनाज भाभी इस तरह प्लानिंग से मेरे साथ खेलेंगी। छोड़ दीजिए शाइना बीबी, एक दिन तो आप खुद ही कह रही थी शरई हिसाब से सब कुछ हारून मियाँ को मिलेगा। तो क्या अब्बा जी भी इसी सोच के साथ सब कुछ मेरे हवाले करते गए? ना जी ना, अब्बा जी ऐसा क्यों सोचेंगे? अगर मकसूद साहब सब खा पी जाते तो अब्बा जी क्या कर लेते? कह तो तुम ठीक रही हो। से अब्बा जी मुझसे मोहब्बत बहुत करते थे, बल्कि एक अब्बा जी ही हैं जिन्होंने मेरे से सच्ची मोहब्बत की है। शाइना बीबी, आप सदमा ना लगाएं। अम्मा बेगम और राजदा बाजी है ना, वो भी यही बातें कर रही थी। हाँ मालूम है मुझे, लेकिन शहनाज भाभी ने जायदाद वापस करने के ख्याल से मेरी हानि को बहू बनाने का सोचा। ये ठीक नहीं किया उन्होंने। ये हारून क्या कर रहा है? मालूम नहीं जी। कहीं हारून भी तो अपनी माँ की प्लानिंग का हिस्सा नहीं? क्या पता जी शाइना बीबी। जाओ तुम उस पर नजर रखो। यहाँ तो तुम्हें चाय तक खुद बनानी पड़ती है। मेरे घर आओगी ना तो तुम्हें पानी पीने की भी जहमत नहीं दूंगा, रानी बना कर रखूंगा। मैं वैसे भी अपने घर पे रानियों की तरह ही रहती हूँ। वो तो मैंने खुद सोचा कि आज आपको अपने हाथ से चाय पिला दूँ, लेकिन गलत ही हो गई। आइंदा नहीं बनाऊंगी। ओनो, इस मोहब्बत की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपका ध्यान तो और भी कई बातों पे नहीं जाता। वैसे इतना क्यों आने लगे हो? क्या मतलब कि लड़कियां अपने मंगेतर को देख के खुश होती हैं, दुआएं मांगती हैं कि उनकी एक झलक मिल जाए, और तुम हो के? वो और लड़कियां होती होंगी जो इस तरह की दुआएं करती हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन? मैं अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो रोज रोज आने पर एतराज है। ऐसा ना करूं कि जाऊं ही ना। हारून, मेरी फुफ्फो का घर है, कोई रोक कर तो दिखाए। मैं रोक रही हूँ हारून? हानी ठीक कह रही है। निकाह में चंद दिन बाकी हैं, अब कुछ दिन के लिए पर्दा हो जाना चाहिए। आपको हंसी आ रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। जी, नजर आ रहा है मुझे। अच्छा तो क्या करूं? शाइना के घर जाऊं और घुस जाऊं और कहो मेरे बेटे पे से पाबंदी उठा ले? सिर्फ पूछना नहीं है, पाबंदी उठवानी भी है। कुछ दिनों में निकाह हो जाएगा, फिर कर लेना अपनी मनमानी। अभी लड़की अपनी माँ की बात मानेगी। अरे ये निकाह का क्या फायदा, डायरेक्टली शादी करते हैं। तो कर लो बात, फुप्पी है ना तुम्हारी। यही तो मसला है सारा। बस तो फिर सब्र करो। आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि पहले के जमानों में जब लड़कों की शादियां हुआ करती थी ना, तो लड़कियां अपने शौहरों से लोगों के सामने भी घूंघट करती थी। अरे नहीं भाई, आप बस निकाह की डेट लें फौरन। अच्छा कर लेते हैं बात। आप किधर जा रहे हो? हानी को फोन करने जा रहा हूँ, उसे कहूंगा अपनी माँ को समझाए। ये ना हो कि वो तुम्हारा फोन भी बंद करवा दे।
अच्छा, पागल। शाहीना, मुझे इस बात का एहसास है कि उस रोज मेरे मुंह से बड़े सख्त अल्फाज निकले गए। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले अल्फाज ना तो कभी वापस आते हैं और ना ही मासरत से भुलाए जा सकते हैं। देखो, अगर तुम तहम्मुल से मेरी बात सुनने को तैयार हो जाती हो तो मैं इन सब चीजों की वजाहत देने को तैयार हूँ। वजाहत तो गलतियों की होती है। अरे नहीं, वजाहत तो गलत फहमियों की भी होती है। मैं तो तुम्हारे तहम्मुल पे हैरान हो रही हूँ मकसूद। तुम अब भी इसका हाल पूछने आ गए? अच्छा माँ, बस करते हैं, बीच में मत बोले प्लीज, बात कर रहा हूँ। मैं तो तारीफ कर रही थी। आई तो मैं भी अयादत के लिए थी। देखो, उस रोज की हरकत पे मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बाद में मैंने बड़े सुकून से सोचा तो पता चला मुझे कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। और अगर कल को मेरे पे कोई मुश्किल पड़ गई तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा होगा, ना बाप, ना भाई, ना बेटा, ना सिर्फ मैं बल्कि हम दोनों का कोई सहारा नहीं। वो क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? उम्मे हानी। हाँ, उम्मे हानी। कल को उसकी शादी हो जाती है तो कैसे गुजारोगी जिंदगी, बोलो? देखो, अगर तुम मेरा यकीन करो तो तुम्हारा मुकाम तुम्हारा ही रहेगा, कोई उसकी जगह नहीं ले सकेगा। हाँ, 2 कौड़ी का। नहीं, तुम मुझसे वादा ले लो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। पहला बच्चा लाके मैं तुम्हारी ही गोद में डालूंगा। मैं कसम खाने को तैयार हूं, किसी भी कागज पे मुझसे दस्तखत ले लो। झूठी कस्में खाना बहुत आसान होता है मकसूद, और वादे तो टूट जाते हैं। और कागज का क्या, हुर्फ मिट जाते, कागज तो फाड़ा भी जा सकता है ना। इसे बांट के खाने की आदत नहीं है मकसूद, तो खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ओ हेलो, देखो शाहीना, अगर तुम्हारी आंखों से ये आंसू मोहब्बत में बह रहे होते ना तो बात कुछ और थी, लेकिन तुम जानती हो अच्छी तरह कि ऐसा हरगिज नहीं है। तुमने हमेशा सौदा किया है, तिजारत की है। एक बार खुद को टटोलो तो सही, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। सारी बातें सही कहकर गया है। मर्द कभी भी अपनी तजलील नहीं भूलता, चाहे जितनी बातें करवा लो। तुमने हमेशा सौदा किया है, तिजारत की है। क्या कर रही हो वक्त? वो ये इतना सब कुछ किसके लिए बनाया है?
वो जी शहनाज बीबी आ रही है ना, तो उन्होंने फोन करके कहा कि वो खाना यहीं पर आपके साथ खाएंगी। शहनाज भाभी आ रही? मुझे तो ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली। हानी बीबी के पास फोन आया था, उनसे ही बात हुई है। तो इतना सब कुछ कर लिया, मुझसे पूछना गवारा भी नहीं समझा? हानी बीबी 2 मर्तबा आपके कमरे की तरफ गई थी और 1 मर्तबा मैं भी, लेकिन आप गोली खाकर सो रही थी ना, तो फिर हानी बीबी ने मुझे सब कुछ बता दिया। गोली खाकर सो रही थी, मर नहीं गई थी। शहनाज भाभी हमारे साथ खाना क्यों खाएंगी, या कोई नया प्लान बनाने आ रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया। हानी बीबी अच्छा बस रहने दो, ज्यादा सफाइयां मत दो। हानी कहाँ है? वो जी अपने कमरे की तरफ गई है। मकसूद की जिंदगी में ये जो नई फूल जड़ियां छूट रही हैं ना, इनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, और हर बात बताने की नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। अरे शहनाज भाभी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। भाई मैंने सोचा मंगेतर के मिलने पर पाबंदी है, सास के आने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। अच्छा, हालांकि सास के मिलने जुलने पर पाबंदी होनी चाहिए। भाई अल्लाह बख्शे, मेरी सास तो जवानी में ही गुजर गई थी, लेकिन मैंने एक बात तय कर ली है कि मैं बहुत अच्छी सास बनूंगी। क्यों हानी? क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। भाई शादी से पहले थोड़ा बहुत पर्दा होना चाहिए ना, यही हमारी मशरकी रिवायत भी है। और ये भी हमारी मशरकी रवायत है कि बेटे माँ को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुफ्फू। वालेकुम अस्सलाम। यकीन करें मैं सिर्फ अम्मी को ड्रॉप करने आया हूँ। अच्छा, तो फिर रुकोगे भी या चले जाओगे? जो आप हुक्म दें। आप कहेंगी तो रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर दोबारा लेने आ जाऊंगा। अरे बस बस हारून, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। आए भाभी, अंदर ड्राइंग रूम में बैठ। अच्छी लग रही हो। चले। आज से 8 साल पहले भी तुमने यही बात की थी और मैंने इनकार कर दिया था। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बेटे को तुम्हें सौंप दूंगी? भाभी, बेटा तो आप ही का रहेगा ना, मेरा तो सिर्फ दामाद होगा। घर दामाद साफ साफ क्यों नहीं कहती? शहनाज भाभी, मेरा हानि के अलावा कोई भी नहीं है। मैं इसी के सहारे तो जिंदगी के इतने साल गुजारे। ये चली जाएगी तो इतने बड़े घर में अकेली रह जाऊंगी। मैं भी शाहीन अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो मत जाओ, रहो अपनी शाहीन अम्मी के साथ। बहुत पैसे हैं ना इसके पास, खरीद देगी तुम्हें कोई भी शौहर। अम्मी? क्या अम्मी? हाँ क्या अम्मी? बहुत शातिर और मंसूबा साज है तुम्हारी ये पुप्पो शाहीना। 8 साल पहले भी मुझ बेवा का सहारा मांगने आ गई थी इसी तरह ये, और मैंने इनकार कर दिया था। उसके बावजूद इसने अपने बाप से इसकी फरमाइश की। वो तो उनको अपनी विरासत का ख्याल आ गया, वरना उनको तो छीन झपट कर अपनी बेटी को खुश करने की आदत थी। वो उजाड़ देते मेरी गोद। अब अगर ये उस तरह कामयाब नहीं हो सकी है तो इस तरह नामुमकिन है ये शाहीना, नामुमकिन। चलो हारून। हारून, कौन से सुरखाब के पर लगे हैं इस लड़की में? हाँ, शौक से जाए, मेरी बेटी के लिए भी कोई कमी नहीं है। शाहीन अम्मी। हारून, किस उम्मीद से तुम अब यहाँ खड़े हो? चलो। अपनी तन्हाई और बुढ़ापे की इसको इतनी फिक्र है, इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं और जाकर रहेगा तो क्या मैं अपनी बाकी की जिंदगी ओल्ड होम में गुजारूंगी? अच्छा, आप मेडिसिन ले लें ना, बीपी हाई हो जाएगा। हाय, मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। अम्मी सो जाएं थोड़ी देर, ठीक हो जाएंगी आप। मेरी तो पूरी जिंदगी की नींदें उड़ा दी हैं इसने। तुम कह रहे हो कि मैं रेस्ट करूं और सो जाऊं, और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम्हें,
उस हानि से अब कोई राब्ता नहीं रखोगे। इतनी ही फिक्र है उसको अपनी तन्हाई की तो मत ब्याहे उसको। घर में रखे बेटी को अपने घुटने से लगाकर सारी जिंदगी के लिए। और तुम देख लेना, बिठा भी लेगी वो, देख लेना तुम। जितना मैं जानती हूं उसको, वो यही करेगी। अरे बेटियां तो बादशाहों ने भी कभी अपने घर में नहीं रखी, उनको भी ब्याहनी पड़ी। और ये सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे। दिन के 11 बज रहे और तुम अब मुझे बता रही? वो जी आप परेशान हो जाती है ना, इसलिए। अब तो जैसे मैं बड़ी खुश हूं ना, और ये हानि किधर है? वो तो जी अपने कमरे ही से नहीं निकली और रो रो कर इतनी मोटी आंखें कर ली उन्होंने। इसमें भला रोने वाली क्या बात है? अच्छा तुम जाओ, मैं खुद ही देख लूंगी। रसूलन, हारून, आज ऑफिस जल्दी जा रहे हो तुम? हाँ, वो एक मीटिंग थी मेरी। आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुम ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन कर देना। ठीक है। खुदा हाफिज। रसूलन। जी बीबी जी। मेरे कपड़े तैयार कर दो जल्दी से। जी बस 2 मिनट में कर देती हूँ। और वो ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, हम शाहीना की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। जाओ। मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि मेरी ये बात इस तरह से पोल खोलते कि तुम्हें कभी मुंह से ना निकालती। मैंने तो बस क्यों ही तुम्हारे इन आंसुओं की वजह मैं बन गई हूं ना। नहीं शाहीन अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बात, सारी गलती मेरी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो तुम्हारी मोहब्बत में किस हद तक जा सकता है। ना मानना तुम मेरी बात, बस झूठी तसल्ली ही दे देना। शाहीन अम्मी क्यों खुद को इल्जाम दे रही हैं आप? इल्जाम की बात नहीं है, अगर मैं ये सोचती हूँ कि इस बड़ी दुनिया में कोई मेरे लिए नहीं है जो मेरे खलूस, मेरी दर्दमंदी को समझ सके। मैं हूं ना शाहीन अम्मी। कहने का तो मेरा सगा भतीजा, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार, मगर साबित करने के वक्त अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता बना। मैं वापस आ गया हूँ पप्पू। अब आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई एतराज होना चाहिए। अगर तुम्हें है तो कोई और बात है। प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। तो फिर तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आपने ये सब सोचा कैसे? तो फिर मैं इन सब का क्या मतलब समझूं? बस मैंने कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं। तो अब सोच लो।
मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? पता नहीं। तो फिर किससे पता होगा? मैं एक काम करता हूँ, अम्मा जी से जाके बात करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे और चांदनी के बारे में कुछ सोचें। सारी रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप गलत बिल्कुल नहीं हैं। हम अपनी खुशियों में पड़ के बिल्कुल फरामोश कर गए थे कि शादी के बाद आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। और मकसूद, उनका नाम अपनी बात कर। आप हानि की शादी के बाद अकेली नहीं रहेंगी, मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत खूब। मेरे सर से छत छीन कर मुझे बेघर करने का इरादा करके आए हो? कैसी बातें कर रही हैं फूफो? बेटी के घर जाकर रहने वाले को दुनिया क्या कहती है भूल गए हो? वो आपके बाप का घर है। मेरे बाप का घर था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बात संभालने की बजाय और बिगाड़ रही हैं? हाँ हाँ, मैं ही फसादी हूं। किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं ही बुरी हूं। शाइना अम्मी, रुको, वो ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे नहीं पता हारून, और मैं इस वक्त सिर्फ शाइना अम्मी को देखना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है जो कुछ वो कर रही हैं सही है? वो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी हारून। ये तो मैंने हल दिया तो है। हानि, अगर मैं उनकी बात मान भी लूं तो दूसरी तरफ भी तो माँ है, मेरी माँ। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं। अरे इंपोर्टर्स हो एक्सपोर्टर्स हो, टाइम तो लगेगा ना, आ रहा हूं मैं। हानि, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको हारून जैसे जीवन साथी मिले। इतना गहरा अंदाजा कैसे लगाया तुमने? वो जब आपको तसल्ली दे रहे थे ना कि आप फिक्र ना करें, तो आपके कमरे के पास से गुजरते हुए मैंने सुन लिया था। आई एम सॉरी, मैं वहां से गुजर रही थी बस। कोई बात नहीं। फिर भी आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आपको उनकी बात का यकीन करना चाहिए। मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं है जानती। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? मैं वो औलाद हूँ जानती, जिसे पैदा होते ही उसकी माँ ने खुद से अलग कर दिया और ऐसे ही किसी के भी हाथ में थमा दिया। मैं कैसे खुशकिस्मत हो सकती हूँ? लेकिन शाहिना अम्मी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती है ना। तो मेरी अपनी माँ ने क्यों नहीं की? आप उनको याद करती हैं? मेरे पास याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी आंखें उन जैसी हैं या मेरे बाल। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं बहुत खौफजदा हूँ जानती। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। होने वाला है ना, आपकी शादी होगी। शाइना अम्मी ठीक कह रही है, वो बिल्कुल तन्हा हो जाएंगी। लेकिन गलत तो शहनाज मामी भी नहीं कह रही ना। ठीक कह रही हैं आप। फूफा और दादी भी कुछ ऐसे ही मंसूबा बनाकर बैठी हुई हैं। क्या मतलब? पता नहीं, वो लोग अलग घर लेने की बात कर रहे थे। जब मैं वहां गई तो मौजू बदल लिया, लेकिन इतना मैं समझ गई थी कि वो अब्बू की शादी के बाद शाहिना अम्मी से कोई ताल्लुक ना रखने की बात कर रहे थे। पता नहीं ये दोनों अब क्या करेंगे। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुमने सोचा भी कैसे मेरे बेटे को जाल में फंसाकर तुम छीन लोगी, लेकिन यहाँ आकर जो हाल मैं तुम्हारा देख रही हूँ उस पर तो मुझे तुम पर सिर्फ तरस आ रहा है। मैं दिल से तुम्हारे लिए दुखी हूँ, क्योंकि अपने ही शौहर की दूसरी शादी करवाना
मुझे आपकी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं, लेकिन लहजा तो तुम्हारा बिल्कुल खोखला है। आप यहाँ से चली जाएं भाभी, इससे पहले कि मैं रिश्ता भूल जाऊं। तुम यकीनन ऐसा ही करोगी, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मेरे मरहूम शौहर की अकलौती बहन। बहुत सोचने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंची। एक मशवरा दूं तुम्हें? एक तरफ तो तुम्हारी जिंदगी से मकसूद नाम का बाब खत्म हो, और दूसरी तरफ तुम उसकी शादी खुद करवाकर वाकई में अपने आप को तन्हा करो। ऐसा करो कि उसकी शादी मत करो, क्योंकि इसी तन्हाई के खौफ से तो तुमने डरकर उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। तो अब अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम तो खाली हाथ रह जाओ। बल्कि तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो कि मकसूद जैसा ही कोई ले पालक ढूंढ कर अपना घर दामाद बना लो। शहनाज भाभी, चीखो मत, मेरी बात ठंडे दिल से गौर से सुनो, क्योंकि हारून तो अब तुम दोनों के दाम में आने से रहा। तुम भी भूल जाओ सिर्फ। आपके मशवरों की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी भूल जाएगी कि इस दुनिया में हारून नाम का कोई लड़का भी। ये तो तुम कह रही हो ना, इससे पूछो ये दस्तबरदार हो रही है या नहीं? ये भी हो जाएगी जब इसे ये पता चलेगा कि आप दोनों माँ बेटा इसे बहू सिर्फ जायदाद के चक्रों में बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या गलत है भाई? अपनी ही चीज वापस लेनी थी ना, वरना मेरे बेटे को कोई लड़कियों की काल पड़ी थी। हाँ तो जाए, शौक से पूरे करें अपने आप। कोई नहीं आया। अब हमें खुद ही एक दूसरे के आंसू पोंछने होंगे। और तुम किस लिए रो? हारून के लिए? मैं तुम्हें उसके लिए रोने की इजाजत नहीं दूंगी हानी। नहीं शाइना अम्मी, मैं अपनी बेवकूफी पर रो रही हूँ। मोहब्बत के नाम पे धोखा खाती रही। मोहब्बत आंखों के आगे पर्दा डाल देती है, सिराही भी चमकदार लगने लगती है। आप क्यों रो रही हैं शाइना अम्मी? आप तो प्लीज मत रोएं। मुझे आपको रोता देख के बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो होती है हानी। जानती हूँ आज कितने दिन हो गए मैंने उन्हें देखा तक। किसे? मकसूद को। मेरी आंखों ने हमेशा उनके नाम के लिए लहू बहाया। आपने तो उन्हें जाने को कहा था शाइना अम्मी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, ठहरे रहना चाहिए था। इतनी मोहब्बत करती है उनसे तो जाने ही क्यों दिया? तो वो मोहब्बत नहीं करते इसलिए चले गए। शाइना अम्मी वो आए थे माफी मांगने। तो बार बार माफी मांगनी चाहिए थी ना। आप मकसूद साहब से बात करें ना, पुरानी सारी बातें भूल के जिंदगी में नया आगाज तो कभी भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। बात माफी तलाफी समझाने बुझाने से बहुत आगे निकल चुकी है। मेरे नसीब में खुलूस है ही नहीं। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, चाहे वो मकसूद हो या हारून फिर अपना हो। लेकिन हानी, हमें अपनी इंसानी से तो हार नहीं माननी चाहिए ना, है ना? ये ख्याल भी ना आया कि मैं अपनी जिंदगी से हानि को निकाल रही हूं, खुद से दूर कर रही हूं। कमाल की अक्लमंद औरत बनती हो शायद। सही कहा शहनाज भाभी ने, मेरा अंजाम शुरू होने वाला है।
वही अंजाम जिससे बचने के लिए मैंने सर धड़ की बाजी लगाती थी। तो क्या मैं वो औरत हूं जो इतनी आसानी से शिकस्त मानूं? नहीं, कोशिश तो चूंटी भी करती है। हर नया दिन तुम्हें एक कदम पीछे धकेल रहा है। तुम्हारी जिंदगी के दो सबसे अहम लोग हैं शाहिना, जिनसे तुमने टूटकर मोहब्बत की, और बदले में क्या मिला? हानि को अपनी माँ याद है और मकसूद को माँ के अहकामात